हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको प्रीवियस क्लासेस में समझ में आ गया होगा। हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे और आज हम नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल्स में नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दूसरे टाइप्स की जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में। इसको बताने से पहले मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। कोशिश कीजिए कि पूरा देखिए जिससे कि आपको समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि जिन लोगों को ज़रूरत है इस लॉकडाउन पीरियड में, जिनको जो स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और जिनको भी मोस्ट ऑफ द ज़्यादा ज़रूरत है उनको शेयर करके ये पहुंचाइए, बताइए कि इस टाइप के ताकि उनका वेस्ट नहीं हो स्टडीज़। चलिए तो अब टाइम वेस्ट ना करके हम आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो आज की क्लास है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में द फर्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहली तो हम पढ़ चुके थे एडिशन, सेकंड हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और थर्ड आज हम करने जा रहे हैं, थर्ड नंबर डाल दीजिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहले मैं आपको समझा देता हूँ। लेट से एक कंपाउंड है हमारे पास A प्लस बी और एक कंपाउंड है C D। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि एक जो एलिमेंट है उस कंपाउंड में से हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड में से निकाल देता है। तो यहां से क्या होगा, ये जो कोई भी इन दोनों में से ये जो B है अपनी जगह खाली कर देगा और इसके बदले में जो D है वो इसकी जगह पर आके बैठ जाएगा, A D बन जाएगा और बदले में ये जो B है वो किससे रिएक्शन कर जाएगा, B और C जो होगी वो रिएक्शन बन जाएगी। अंडरस्टूड? तो यहाँ तक ये था समझाने के लिए। फिर बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप, म्यूचुअल एक्सचेंज, द म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन म्यूचुअल एक्सचेंज between the atoms of reactant, क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर क्या थे, रिएक्टेंट्स है। तो रिएक्टेंट्स के बीच में जो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है और जिससे क्या होता है, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, उस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डेफिनेशन आई है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी एग्जाम्पल भी आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल डायरेक्ट आपको लर्न करना है। इसका एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट प्लस एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है कॉपर सल्फेट और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस एलिमेंट्स के नाम आपको अच्छे से आने चाहिए और ये जब कंबाइन करेंगे, देखिए नोटिस कीजिएगा कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। इसका जो फर्स्ट है वो क्या करेगा, इसके लास्ट एलिमेंट से रिएक्ट करेगा और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके लास्ट एलिमेंट से रिएक्ट करेगा। अंडरस्टूड? तो किस टाइप की केमिकल रिएक्शन, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CuSO4 था तो किससे रिएक्शन करेगा, OH से। अब आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से वैलेंसीज पढ़ी होगी। अब मैंने इसको ब्रैकेट में डालकर इधर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि कॉपर की वैलेंसी, किसकी, कॉपर की वैलेंसी जो होती है +2 और ऑक्सीजन की हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी होती है -, की। तो इसका जो 2 मॉलिक्यूल है और इसका जो 1 मॉलिक्यूल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने के बाद CuOH होल ट्वाइस बनेगा। 9th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी तो आपको ये आना चाहिए, अदरवाइज तो आप क्या बना बैठोगे, CuOH बना दोगे तो वो गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड? फिर उसके बाद क्या होगा, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Na2SO4। Na2SO4 इसलिए बनाया क्योंकि SO4 सल्फेट आयन की वैलेंसी जो होती है वो -2 होती है और सोडियम आयन की वैलेंसी जो होती है वो होती है +1। तो होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है कॉपर हाइड्रोक्साइड और इस कंपाउंड का नाम है सोडियम सल्फेट ATE है ये, ठीक है। अच्छे से इसके नाम याद रख लीजिएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट।
अब देखिए क्या कि केमिकल रिएक्शन क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या चेक करेंगे? Cu के मॉलिक्यूल देखिए कितने, एक है, यहाँ पर भी एक है, और सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल है? एक है, इधर भी एक है, तो इनको चेंज करने की जरूरत है। सोडियम के पास कितने, एक मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर कितने, दो है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो सोडियम बैलेंस हो जाएगा। अब चेक कीजिए हाइड्रोक्साइड कितने, एक है, लेकिन यहाँ मैंने अभी 2 ऐड करा तो 2 हो गया, और ऑलरेडी यहाँ पर 2 है। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन जो है वो आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ आप लर्न कर लीजिएगा, ताकि आपका जो एग्जाम में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आए तो आप उसको लिख सके। अंडरस्टूड? डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल लिखना है। जितने ज्यादा एग्जाम्पल हो सकते हैं उतने ज्यादा एग्जाम्पल इसमें लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए उसको। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो मैं अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कुछ इसी टाइप के डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जाम्पल है, लेकिन वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में लिखना होगा आपको। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आप खुद सॉल्व करना कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, AgNO3 प्लस KCl। ठीक है, AgNO3 प्लस KCl, सिल्वर नाइट्रेट है ये, नाइट्रेट, और ये है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, कैसे रिएक्शन होगी, वो आप खुद सॉल्व करके और आंसर बताइएगा। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी है, समझ में भी आपको आ जाएगा। अब अगली हमारी जो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 4 है, उसकी हेडिंग लगा लीजिए, उसका नाम है, रिएक्शन नंबर 4 का हमारा जो नाम है वो है डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन, और इसी का एक दूसरा नाम है डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए हमने फर्स्ट कौन सी, रिवाइज कीजिए, हमने फर्स्ट कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी? हमने फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट को ऐड करना और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना। जबकि डिसोसिएशन रिएक्शन जस्ट उसका उल्टा है। एडिशन रिएक्शन का मैंने दूसरा नाम आपको क्या बताया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ नाम क्या है, डी कॉम्बिनेशन, यानी तोड़ना। किसको तोड़ना? जैसे लेट्स से आपके पास एक प्रोडक्ट है AB नाम का, और आपने उसको ब्रेक करा। ठीक है, ब्रेक करा तो क्या हो गया, वो A प्लस B में टूट गया। एडिशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा करना है आपको। तो इसको किस तरीके से एग्जाम में आप लिखोगे, व्हेन अ सिंगल टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट is broken down into two or more products, this type of chemical reaction is known as decombination reaction. Understood? तो अच्छा है, ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है, लेकिन क्लास 10th में इतनी इजी डेफिनेशन नहीं पूछेंगे। अब ये भी 3 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस है। कौन सी? डिसोसिएशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। डिसोसिएशन रिएक्शन कितनी टाइप की, खुद में वो 3 टाइप की है। तो वो 3 टाइप की है, वो 3 टाइप की कुछ इस टाइप से। फर्स्ट जो है, फर्स्ट का नाम आप लिखेंगे, फर्स्ट का नाम है इसमें थर्मल डिसोसिएशन। ठीक है, थर्मल डिसोसिएशन से पहले आप ये लिखिए इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, और फिर लिखिए थर्मल डिसोसिएशन, और थर्ड लिखिए आप फोटोलाइसिस या फोटोलिसिस। ठीक है, ये 3 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है। डिसोसिएशन रिएक्शन फर्दर 3 टाइप्स की है, तो इनको बहुत अच्छे से देखना है आपको। डिसोसिएशन रिएक्शन फर्दर 3 टाइप्स की है, वन इज द इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मल डिसोसिएशन और फोटोलिसिस। अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल, इसको कैसे, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट लिखिए या इलेक्ट्रिसिटी लिखिए, जो लिखना है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा H2O। H2O को जब आप ब्रेक करेंगे, किसकी प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे तो ये क्या होता है, लिक्विड। ये किस में टूट जाएगा, H2 गैस में और O2 गैस में। ये याद रखना है आपको, किसमें टूट जाएगा, H2 गैस में और O2 गैस में। कब टूटेगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे इसे। आप देखेंगे कि वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होंगे, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस जो होते हैं वो ब्रेकेबल होते हैं।
अगर आयंस ब्रेकेबल नहीं होते तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब देख पा रहे होंगे कि डिसोसिएट हो रहा है, ये टूट रहा है दो मॉलिक्यूल्स में, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ये भी पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल क्या है, ये लिखना है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू two or more products in the presence of electric current, this type of chemical reaction is known as electrolysis। इसमें आप NaCl भी लिख सकते हैं, क्योंकि NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है और वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये कैसे टूटेगा, Na प्लस Cl2 के अंदर टूटेगा, Na प्लस Cl2 के अंदर टूटेगा। इसको बैलेंस कर दीजिएगा, यहाँ 2 लगाकर, यहाँ पर 2 लगा के। अंडरस्टूड। अब बात आती है टूटता कैसे है। ये क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा कि दो सेल्स होते हैं, यहाँ लिक्विड होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है और ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जब इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होंगे, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, नए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, एक कैटाइन और एनाइन पे जुड़ेगा, कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन ही मैंने आपको रफली एक बताया कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो टूटती है बस। और कुछ ये इस टाइप का सेटअप अगर आपने देखा होगा तो रिवाइज कीजिएगा। लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी लिक्विड पार्ट होता है, वो ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद क्या होता है, इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर फर्दर जुड़ता है, जिससे क्या होता है, इस सेटअप के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब बात करते हैं थर्मल डिसोसिएशन की। थर्मल का मतलब साइंस के अंदर होता है हीट, ठीक है। थर्मल का मतलब होता है हीट। तो हीट के अंदर आपको एग्जाम्पल याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसको हीट करते हो, ये हीट का सिंबल है, ओके। हीट का सिंबल है कितने पे, 473 केल्विन पे। तो ये किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको दिखे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टूड। तो ये थर्मल डिसोसिएशन का एग्जांपल। अब इसको कैसे लिखेंगे, when a single product is broken down into 2 or more product in the presence of heat, this type of chemical reaction is known as thermal dissociation reaction। अंडरस्टूड। और ये इसके साथ एक एग्जांपल लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर हम बात करते हैं आगे फोटोलिसिस की। अब बात करते हैं फोटोलिसिस क्या होता है। फोटोलिसिस का मतलब होता है, फोटो का मतलब साइंस के अंदर होता है सनलाइट। तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन, दोज द प्रोडक्ट इन इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर रिएक्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट का, इसका एग्जांपल क्या लर्न करेंगे आप, इसका एग्जांपल लर्न रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है इसका एग्जांपल, ठीक है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें 2 से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जब क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, ये मैंने सन बनाया है, ठीक है। आप वहां पर बनाना मत, आप सिर्फ लिख लीजिएगा सनलाइट की प्रेजेंस में। जब इसको क्या करते हैं हम, सनलाइट की प्रेजेंस में इस कंपाउंड को रखते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, तो ये ब्रेक हो जाता है H2 प्लस Br2, ठीक है, H2 प्लस Br2। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, AgCl2, AgCl, ये कन्वर्ट होता है Ag प्लस Cl2 में। इसको बैलेंस करते हैं ना केमिकल रिएक्शन को, Ag प्लस Cl2, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। अब देखिए क्वेश्चन इधर, ये दोनों एग्जांपल लर्न कर लेना। इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या है, सिल्वर है, ये है क्लोरीन, ये है हाइड्रोजन और ये है ब्रोमीन। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि डिफाइन फोटोलिसिस। तो फोटोलिसिस में क्या लिखेंगे, व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट in the presence of sunlight, this type of chemical reaction is known as this type of dissociation reaction is known as photolysis। और उसके साथ एक एग्जांपल लिखना। सेकंड, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा why the color of हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड आए तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड आए तो सिल्वर क्लोराइड। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। why the color of hydrogen bromide is changed when in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, why the color of the hydrogen bromide is changed। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, due to photolysis effect, due to photolysis dissociation
इट ब्रेक्स डाउन इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स इन हाइड्रोजन और ब्रोमीन। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आप इतना लिख लीजिएगा, इट ड्यू टू इट परफॉर्म्स फोटोलिसिस डिसोसिएशन एंड द न्यू प्रोडक्ट्स विल बी ऑफ डिफरेंट कलर। जैसा आप लिखना चाहे, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास में हमने दो टाइप्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ी है। एक तो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक हमने पढ़ी है डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है और वो 3 टाइप्स है। एक तो है हमारे पास कौन सा, इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड है थर्मल डिसोसिएशन और थर्ड है फोटोलिसिस। और इनके एग्जाम्पल के साथ आपको डिटेल में आना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।